दोस्ती काम नहीं आई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ थोप दी। तो पड़ोसियों की कतार में कोई ऐसा देश नहीं जिसके साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। यहां तक कि जिस देश की उत्पत्ति भारत ने की, यानी बांग्लादेश, सत्ता परिवर्तन के बाद वही बांग्लादेश 50 बरस के बाद पाकिस्तान से न सिर्फ संबंध बनाता है बल्कि आर्थिक व्यापार की एक बड़ी शुरुआत करता है। वही बांग्लादेश चीन के साथ न सिर्फ मदद मांगता है और आर्थिक संबंध बनाने का जिक्र करता है बल्कि यहां तक कह देता है कि दरअसल आपको अगर समझना है बांग्लादेश की महत्ता को तो एक चीज जान लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में जो भारत से सटे हुए हैं या भारत के हिस्से में आते हैं, उस पूरे इलाके में कोई भी एंट्री अगर चीन की होगी तो वह बांग्लादेश से होगी, क्योंकि बांग्लादेश समुद्र के किनारे है। यानी चीन के लिए रास्ता बांग्लादेश खोल रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर बांग्लादेश एक नई विदेश नीति की रचना रच रहा है और लगातार भारत पर हमले इस दौर में शब्दों के जरिए और राजनीति और कूटनीति के जरिए बांग्लादेश ने खुलकर किया है। यह कहने से इस दौर में बांग्लादेश चूका नहीं कि आपने शेख हसीना का प्रत्यार्पण क्यों नहीं किया है। 2 दिन पहले बकायदा बांग्लादेश सरकार से जुड़े हुए अधिकारी यह कहने से चूकते नहीं हैं कि जो कुछ शेख हसीना की अवामी लीग के 1 लाख से ज्यादा सदस्य देश छोड़कर भाग गए, उन्होंने भारत में शरण ले रखी और इस बात का जिक्र सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम करते हैं। लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच, बातचीत के बीच, भारत के प्रधानमंत्री अलग से मुलाकात करते हैं मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त बांग्लादेश को चला रहे हैं, जो चीन गए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ नए संबंधों के लिए हाथ बढ़ाया। उसी की मुलाकात के बीच में यह बात सामने आई, क्या वाकई भारत ने कोई कठोर कदम रखा है या नहीं रखा है। और आज की तारीख में बांग्लादेश कहता है 1 लाख से ज्यादा अवामी लीग के कार्यकर्ता भारत में शरण लिए हुए हैं और इन परिस्थिति में भारत शेख हसीना को रखकर यह बता रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ है। और इन सब में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो आज ही हुई, यह बताने के लिए काफी है क्या इस दौर में भारत की कूटनीति, अर्थनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति सब कुछ नतमस्तक हो गए हैं। सवाल है कि भारत की मौजूदगी बांग्लादेश के सामने कैसी होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब दुनिया ने देख लिया रूस और यूक्रेन के युद्ध को, हमास या कहें फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को, इन परिस्थितियों में अमेरिका की क्या रूपरेखा रही, चीन किस तरीके से ट्रेड वार से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खास तौर से रूस के साथ और ईरान के साथ मिलकर किस कूटनीति को साध रहा है, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए। भारत को बैठकर जो बातचीत हुई उसके बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारी सामने भी आए और यह सवाल भी पूछा गया इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। इसके अलावे तो एमईए की तरफ से यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से तो साफ कहा गया कि भारत तो डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को चाहता है। भारत का समर्थन लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव बांग्लादेश को लेकर है, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर है, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं, सीमा पर गैर कानूनी तरीके से आवाजाही ना हो इसे रोकना चाहते हैं। और उसके बाद एक लाइन बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज के सवाल को लेकर। तो यह बात कहीं ना कहीं किसी को भी चुभ सकती है, जिस सवाल को लेकर भारत के भीतर इतनी ज्यादा राजनीति होने की दिशा में बाकायदा सरकार की तरफ से और संघ की तरफ से जो सवाल उठाए गए वह एक क्षण में नतमस्तक कैसे हो गए। और अगर नतमस्तक हुए तो क्या यह सवाल भारत के लिए मुश्किल सबब है, क्योंकि माइनॉरिटीज का जिक्र अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो भारत के भी माइनॉरिटीज का जिक्र क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करने लगेगा। भारत की ताकत का एहसास तो इस पूरे क्षेत्र में एक वक्त में बाखूबी हर देश जानता था, वो मालदीव हो, वो श्रीलंका हो, वो नेपाल ही क्यों ना हो। लेकिन इन परिस्थितियों में क्या कोई नहीं जानता है या बिल्कुल अलग तरीके से भारत की कूटनीति इस दौर में चल पड़ी है। तो क्या सिर्फ बांग्लादेश को लेकर भारत की विदेश नीति बदली है, कूटनीति के तौर तरीके बदले हैं, या फिर यह एक कड़ी है। कड़ी इस मायने में क्योंकि भारत अमेरिका के दरवाजे पर भी तो पहुंचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति के समारोह में भारत को इनविटेशन नहीं था, भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं था। शपथ ग्रहण को लेकर दुनिया के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जरूर निमंत्रण दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी माय बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी को बार बार ट्रंप कहने से चूके नहीं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जब सवाल टैरिफ का आया, टैक्स बढ़ाने का आया, जो भारत माल अमेरिका में भेजता है,
तब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या वाकई माय बेस्ट फ्रेंड या फिर इंडिया के साथ जो समझौते और संबंध बनाने के तौर तरीके थे उसमें अब अमेरिका फर्स्ट है? और भारत के ऊपर जो 27% टैक्स लगा दिया गया, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस दौर में प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती हुई है, मौन व्रत धारण कर लिया है। और इन सब के बीच भारत पर कितनी बड़ी तादाद में जमीन पर कब्जा, बावजूद इसके चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। $100 बिलियन का से ज्यादा का माल चीन भारत बेच रहा है। वो पैसा चीन के हिस्से में जाता है। चीन उस पैसे का क्या करता होगा? चीन जाहिर है अपनी रक्षा को मुस्तैद करता होगा। रक्षा का मतलब सीमा है और सीमा का मतलब भारत से लगी हुई सीमा है। तो क्या भारत चीन के सामने भी नतमस्तक है? क्योंकि भारत की जमीन पर चीन अगर कब्जा किए हुए है और भारत उसके साथ व्यापार लगातार बढ़ा रहा है और बढ़ते ही चला जा रहा है, तो एक क्षण के लिए क्या भारत का अतीत कभी ऐसा रहा है? खासतौर से बांग्लादेश को लेकर तो बिल्कुल नहीं रहा। तो क्या भारत से बड़ी चूक हो गई? भारत अपनी विदेश नीति को लेकर इस दौर में और इससे पहले की परिस्थितियों को भांप नहीं पाया? क्योंकि ध्यान दीजिए, जिस समय दुनिया के सामने रूस अपराधी के तौर पर माना जा रहा था, उसने यूक्रेन पर हमला किया, तब भारत ने अपनी अर्थनीति के मद्देनजर रूस से तेल मंगाया। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति थी तो इस दौर में जब अमेरिका ने कहा आप रूस से नहीं हमसे अब कच्चा तेल खरीदेंगे, गैस हम ही से लेंगे, एनर्जी हम ही से लेंगे, डिफेंस के क्षेत्र में भी हथियार हम ही आपको देंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ना नहीं कह पाए। तो क्या वो दोस्ती यारी सिर्फ अर्थनीति को लेकर थी, या फिर इजराइल और हमास या इजराइल के साथ फिलिस्तीन का जब युद्ध चल रहा था उस दौर में इजराइल में भारत के जरिए भारत ने अपने तौर पर यहां के लोगों को नौकरी के लिए इजराइल भेजा। ब्रिक्स बनाया गया और उसमें खुले तौर पर कहा गया कि ब्रिक्स कितनी बड़ी ताकत होगा, वहां पर उसकी अपनी करेंसी होगी। और दुनिया के मानचित्र पर ट्रंप के आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा, और अक्टूबर के महीने में जब ब्रिक्स की बैठक हो रही थी उसमें भी यह ऐलान किया गया कि शायद दुनिया के पावरफुल पोल्स अब बदल रहे हैं। झटके में ब्रिक्स को लेकर अमेरिका की चेतावनी, धमकी और चुनौती डॉलर को लेकर जो दी गई, उसके बाद भारत ने खामोशी बरत ली। कहां कहां किस किस तर्ज पर कैसे कैसे परिस्थितियों में भारत की अर्थनीति ने जरूरत के हिसाब से अपनी इकोनॉमिक्स को संभाला, तो लेकिन वह विदेश नीति में फेल हो गया। और विदेश नीति जब आगे बढ़ी तो अर्थनीति को फेल कर गई, क्योंकि इस दौर में ना तो हम टैरिफ को संभाल पाने की स्थिति में हैं, ना चीन से जो माल आ रहा है जिस पर भारत का पूरा मेक इन इंडिया टिका हुआ है उसको हम बंद कर पाने की स्थिति में है, ना रशिया के साथ खुलकर अब तेल ले पाने की स्थिति में है, ना सबके बीच सवाल मौजूदा सत्ता का, मौजूदा बीजेपी सत्ताधारी पार्टी का हिंदू शब्द से बड़ा रोमांस है और बड़े तरीके से करीबी है। उस हिंदुओं के सवाल से जूझते हुए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वहां भी भारत नतमस्तक हो गया। ऐसी परिस्थिति भारत की कूटनीति या विदेश नीति की तो कभी नहीं थी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने कहा था, देश की जनता साथ थी तो हमने बांग्लादेश बनाकर दिखा दिया। इस दौर में देश की जनता साथ है और हिंदुओं को लेकर भी सवाल वहां के मुखिया के सामने प्रधानमंत्री मिलकर एक लाइन कह रहे हैं, माइनॉरिटीज की सेफ्टी का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।